और फौरन मारो मोहन यादव हुई कि नहीं हुई। अब ये तो सब होगी। अब ये अनिल निवेदन है कि हाथी का दांत खापा का अलग है, जनता पार्टी में और दिखावा का अलग। 450 की गैस सिलेंडर की अभी भी मंडी दिवाला या मंडी की नहीं मंडी दिवाला तो 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा। पर 6 महीना के सामने चक्कर काट लिया पर 450 में कोई गैस सिलेंडर मिलेगा। तो बात सारी ये है साथियों, गुमराह करने के लिए तो बहुत सारे बहाने रहेंगे, बात करने के लिए भी बहुत सारे बहाने रहेंगे, पर काम करने के लिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आज हम आए इस सभा को शुरू करने से पहले सबसे पहले कहाँ धोख दिया, कहाँ पे दिया आप जान। और ईश्वर में आस्था कभी राजनीति का प्रश्न नहीं हो सकता। ईश्वर में आस्था मान्यता का और अच्छा ईश्वर की आस्था की लेकर आपको गुमराह करते हैं। जो वादा नहीं निभाते हैं वो ईश्वर में अपनी आस्था को लेकर हमें गुमराह करके अपना वोट लेते हैं। और हम लोग वो लोग हैं जिसने अगर कोई आपके बीच में वादा किया तो उसको पूरी ईमानदारी से निभाया, चाहे पहले हो चाहे बाद में। तो ये मेरा आपका अनुरोध है साथियों। अब मैं आ जाऊँ सांसद जी पर। संसद माननीय सांसद जी को अच्छे से जानते हैं, खूब वोट दिए ब्यौरा कराने। कोई गया था सांसद जी के पास, गया था गाँव का, गया था। और एक यहाँ पूरा लोकसभा पर का सम्मेलन हुआ था यहाँ मैदान में, खेल के मैदान में सांसद जी आए थे। सांसद जी ने वादे किए, पर सांसद जी वादे आते हैं, चुनाव में माफी मांगते हैं कि गलती हो गई। 3 चुनाव तो वही देख रहा हूँ, पहले चुनाव में आए तो फिर दूसरे चुनाव में नहीं आए, और दूसरे तीसरे चुनाव में आए तो सीधे माफी मांगी कि गलती होगी आगे से नहीं होगी। दूसरे चुनाव में वोट दे दिए तो फिर तीसरा चुनाव आ गया और फिर आज बोल रहे हैं कि गलती हो गई, तो ये गलती अपनी कभी नहीं सुधारेंगे। आप माफी मांग के फिर वोट लेंगे और अपनी गलती कभी सुधारेंगे नहीं। तो मेरा तो आप साथियों से ये निवेदन है कि ये जाति पाति का भेद, धर्म का भेद करके वोट ले सकते हैं आपके, पर ये जो वादा है ये आपके साथ कभी नहीं निभा सकते। ये मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ साथियों। मैंने आपकी निश्चल भाव से सेवा करी, वोट मिला तो करी और वोट नहीं मिला तो भी करी कि नहीं करी। कोई ब्यौरा कला में ये कहते हैं कि भैया इससे मुझे मेरे दरवाजे आया हो कोई और मेरे से ये कहा हो, किसी को भी मैंने कहा कि भाई ब्यौरा कला के लोग वोट नहीं देते, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। जो भाव बना जो मैं आपका भाषण करूंगा 1 सेकंड में। क्या हो शिलाजी मेरा ये निवेदन है कि निश्चल भाव का आपकी हमेशा सेवा करी है और निश्चल भाव का हमेशा आपकी सेवा करते रहेंगे। और अब मैं यही निवेदन करूंगा कि सभी लोग मिलकर विचार करके आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब को आपके पंजे पर मोहर लगाकर भारी मतों से ब्यौरा कलाई नहीं पूरे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जिताएं, ताकि क्षेत्र में सांसद आएगा, आपसे मिलेगा, माफी मांगने का काम नहीं होगा, काम करने का काम के भाव से सांसद आपके बीच में उपलब्ध होगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और मैं आपका अनुरोध करूंगा आदरणीय शिलाल जी के 2 शब्द आपकी अपने घर के परिवार के साथी शिलाल जी आपके बीच में निवेदन करता हूँ। ब्यौरा कला के हर आदमी 8वां का स्वयं भाव बना ब्यौरा कला को नाम लेते के हमारे यहाँ के मरीज उप सरपंच श्री लाल जी के पुत्र, उसके ऐसा बीमारी हुई, उसे राजा साहब ने गोद में लेके और उसके ऊपर चटोरी और उसका इलाज भी करवाया फ्री में। और उसके बाद इसी प्रकार बहुत सारा उदाहरण है। जय श्री
अब मैं मांगेलाल मंत्री जी नागू बहुत बड़ी बीमारी थी हमारे बूढ़े बूढ़े जो है ना वो पड़े रहते थे घट उसको आपने घट इसके बाद आपने हम लोग जो है मवेशी लेके बरसात उधर जाते थे शेमला में और इधर जाते थे सारंगपुर तहसील में घोड़े घाट आज हमारे घर में शुक्ला और अन्न के ढेर लग रहे हैं हर किसान की आपकी और कोई भी है। दूसरी बात जब भी यज्ञ हुआ तो राजा राज ने हेलीकॉप्टर उतारा और हमको इतना प्यार कि मैं उसका वर्णन नहीं किया हमारे ऊपर अथाह प्यार बढ़ता है और आज वो सांसद के लिए हमसे वोट मांग रहे हैं। उनको मांगने की जरूरत ही क्या है? वो सब आपका काम है और आपके समर्पित है ये सब लोग। आपका एहसान कभी भूलने वाला नहीं है। आपको कभी भी पीछे रखने वाला नहीं है। गाँव ये बहुत गंभीर गाँव है। मेरा लड़का पहली बार सरपंच बना, दूसरी बार फिर ये बहुत बड़ी मेहरबानी है गाँव की। ये गाँव आपको छोड़ने वाला नहीं है राजा साहब। ये आपको भारी वोट से जिताएगा और आपका एहसान कभी भी नहीं जिताएगा, कभी भी नहीं जुड़ेगा नहीं। एहसान को मानने वाला गाँव है वो बहुत सोचे समझा गाँव है। इस गाँव के लिए मैं क्या तारीफ करूँगा। आपने कितनी उन्नति करी हमारी, कितना विकास किया, हमको कितना प्यार दिया, कितना प्रेम दिया, कितने लोगों को पेंशन दिलवाई आपने छोटे से लेके मोटा तक बीमार के लिए हर तरह से हमारा सहयोग किया। हमारे आधी रात को भी दरवाजा भोपाल मुख्यमंत्री कार्यालय में व्यक्तिगत नाम से खुला आपने। वो एक गरीब आदमी भी गया तो उसको भी आदमी पैसे दिए। हम आपका एहसान नहीं भूल सकते राजा साहब। ये गांव आपका है, ये जनता आपकी है। पार्टी पुर्टी अलग लीजिए, व्यक्तिगत आपका व्यवस्था प्रेम है। नूरे जमाई लाई को बुझा करता है, जिसका हामी हो खुदा वो मिटा करता है। और कानून बन के जिसमें की जो हवा करे वो क्षमा मुझे जिसकी रोशन खुदा करे। सरकार की समरस्थली में वीरता धारा करो और चलते हुए निधि पर संकटों से मत डरो। राजा साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं और भगवान को से प्रार्थना करते कि आप विजय हो और हजारों वोट से विजय हो। यही प्रार्थना है। आगे धन्यवाद।